अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज़ और आज तारीख 19 नवंबर 2025 है। गुज़िश्ता शब एक अफ़सोसनाक वाक़या हुआ। शायद उसको अफ़सोसनाक कहना बहुत तज़हीक है वाक़ये की भी, क्योंकि जिस किस्म की अखलाकियात का जनाज़ा गुज़िश्ता रात निकाला गया, इससे कबल इस किस्म के वाक़यात या इन वाक़यात की एक रमक पर भी बाकायदा सियासी जमातों ने वावेला खड़ा किया। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें मुतहर्रिक हुई, लेकिन गुज़िश्ता रात जो हुआ उस पर अब तक किसी ने लब कुशाई तक नहीं की। इमरान खान की तीनों बहनें अलीमा खानम, नूरीन खानम और उज़्मा खान उनसे मिलने के लिए अडयाला जेल गईं। 7-8 घंटे वहां धरना दिया, ऐलान किया कि वो अपने भाई से मिले बगैर वापस नहीं जाएंगी। तो उनके उस धरने के ऊपर इस ठिठुरती सर्दी में इस्लामाबाद से जो लोग वाकिफ हैं, 6 और 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर इस्लामाबाद में होता है रात के औकात में, और उस ठिठुरती सर्दी में इमरान खान की बहनों पर पानी फेंका गया, उनको सड़कों पर घसीटा गया, इन पे गिरफ्तार करके अडयाला जेल के उस रोड से उठा करके दूर फेंक के लाया आया गया। और कहानी अब कुछ ये है कि इस सब के बाद, इस सब इंतजाम के बाद रियासत शिकस्त खुर्दा कैसे नजर आ रही है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कुछ माजी के औराक जरूर पलटेंगे ताकि पता चले कि क्या कुछ होता रहा और उस पर क्या क्या वावेला हुआ, और अब जो तमाम हदें पार हो गई उस पर भी खामोशी क्यों रखी जा रही है। और उसके अलावा ये भी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज एक और तोजीह सामने आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके मैंडेट से महरूम रखने की। वो तोजीह क्या है और कौन कौन सी जजेस की सहूलतकारी मजीद खुलकर अयां हुई है, इससे मुतालिक भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम आगाज करते हैं, और जाहिर बात है कि इतना अफसोसनाक वाकया है कि इस पर बात करते हुए इंसान खुद भी पहले खुद से भी शर्म महसूस होती है कि हम एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर जिस मुल्क को इस हमारे मुल्क के अंदर बाकायदा इस बात को हम सेलिब्रेट करते आए हैं हमेशा कि बाकी सारी दुनिया की तरह, इनफैक्ट हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की तरह भी यहाँ पर खवातीन की हुर्मत का खास एहसास किया जाता है, ख्याल रखा जाता है, खवातीन को एक अलग प्रायोरिटी दी जाती है। ये कभी नहीं हुआ कि खवातीन के पहले तो कहा जाता था कि चादर चार दीवारी बहुत महफूज है, खवातीन के सर पे चादर डालने का जो है वो रिवाज है। हमारे यहाँ कभी भी ये नहीं होता कि किसी खातून से बदलिहाजी और बदसलूकी की जाए। लेकिन फिर हमने देखा कि साल 2024 के इंतखाबात से पहले हर चीज तब्दील हो गई। खवातीन के साथ बदसलूकी, चादर चार दीवारी की हुर्मत पामाल करना आम हो गया। उसके बाद खवातीन की गिरफ्तारियां, उन्हें घसीटना, उन्हें मारना, ये सब कुछ इतना मामूल का इवेंट बना दिया गया कि उस पर गुफ्तगू होना भी बंद हो गई। और उस पर सोने पर सुहागा ये देखिए कि गुफ्तगू करने वाली जो हमारी आज़ाद सिविल सोसाइटी है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कोई 1 महीना पहले एक जगह लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा था डॉन के एक इवेंट से कि हमारे मुल्क में जो सिविल सोसाइटी है उसकी मौत हो चुकी है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करती, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस मुल्क में खवातीन के साथ क्या हो रहा है, खवातीन के हकूक़ के साथ क्या हो रहा है। अब आप हद ये देखिए कि गुज़िश्ता रात क्या हुआ। अलीमा खान, उज़्मा खान, नूरीन खान, तीनों इमरान खान की बहनें हैं। अदालती अहकामात मौजूद हैं, एक बार नहीं, कई अदालती अहकामात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बाकायदा एसओपीज़ बने हुए हैं कि मंगल के दिन इमरान खान की फैमिली से मुलाकात होगी, इमरान खान के वकला से मुलाकात होगी, और जुमेरात को इमरान खान के पार्टी ओहदेदार, उनके रुफ़का से मुलाकात होगी, जिससे वो अप्रूव करे, जिससे वो चाहें। अब हर मंगल और जुमेरात को ये मुलाकातें शेड्यूल होती हैं और पिछले 1 माह से ये मुलाकातें कराई नहीं जा रही। इमरान खान की बहनें यानी अलीमा खानम, नौरीन खानम और डॉक्टर उज़्मा खान जो हैं वो मुसलसल इमरान खान से मुलाकात के लिए आती हैं। और गुज़िश्ता रात हद उस वक़्त हो गई कि जब नौरीन खान, जो कि बड़ी हैं, उमर रसीदा हैं, हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी हमारे सीनियर हैं, उनकी अहलिया हैं, हसन नियाज़ी की वालिदा हैं, उनको गुज़िश्ता रात घसीटा गया। और वो जो वीडियो सामने आई उसको देखकर दिल दहला, क्योंकि वो इतनी उनकी तबीयत उस वक़्त ख़राब हुई थी। ज़ाहिर-सी बात है कि आप एक उमर रसीदा खातून हैं जो कभी ऊँची बात नहीं करती, कभी किसी से इस तरह से बात नहीं करती कि जिस पे कोई एतराज़ करे, वो शफ़क़त का अंदाज़ उनका होता है। उनको घसीटा गया सड़क पर, गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ पार्टी ओहदेदार, उनके एमएनएज, एमपीएज वहाँ मौजूद थे। मीना खान आफरीदी थे, शाहिद खटक थे, दीगर कई ओहदेदार, वकला थे, नईम पंजोथा थे वहाँ पर। वो सब अलीमा खानम और उनकी दोनों बहनें उज़्मा खान और नूरीन खान के साथ बैठी थी। लेकिन जिस किस्म के विजुअल्स देखने में आए, पुलिस ने जिस किस्म का सलूक रवा रखा, और फिर वहाँ पर जो उस वक्त टेम्परेचर था, मैंने आपको बताया कि 5 और 6 डिग्री सेंटीग्रेड इस्लामाबाद में आजकल टेम्परेचर जाता है और रात के औकात में सर्दी बहुत सख्त महसूस होती है।
उस सर्दी में उनके ऊपर पानी फेंका गया। डॉक्टर उस्मा खान के पैरों में जूते नहीं थे, उनके पैर कीचड़ में लथपथ थे क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे पानी किया गया। उसके बाद जो है वो उठा करके उनको गिरफ्तार करके टोटली ब्लैकआउट करके अडयाला रोड को इमरान खान की बहनों को उठा करके अगेन चक्री जो है वो पुलिस छोड़कर आ गई। मुख्तलिफ जो सर्विंग अभी एमएनएज हैं, मौजूदा एमएनएज हैं, उनको जो है वो गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, बाकायदा धक्के मारे गए। ये एक ऐसे सूबे में किया गया जिसकी वजीर आला खातून है और कहती हैं कि खवातीन उनकी रेड लाइन है। ये एक ऐसे सूबे में भी किया गया जहां पर ये कहा जाता है कि निस्बतन बाकी सूबों के मुकाबले में खवातीन काफ़ी आज़ाद रहती हैं, निस्बतन बाकी सूबों के मुकाबले में वहाँ पर खासी जो है वो लिबरलिज्म है पंजाब के अंदर एज़ कम्पेयर टू केपी, एज़ कम्पेयर टू बलूचिस्तान एंड सिंध। लेकिन फिर हमने देखा कि कल जो गुज़िश्ता रात किया गया, उसके बाद ये इंतकाम से कम कुछ नहीं है। लेकिन अब इखलाकियात बची नहीं है। हम जो बात करते हैं ना बार-बार कि हमारी सिविल सोसाइटी नहीं बोल रही, हमारी इंसानी हकूक की तंजीमें नहीं बोल रही। एक बात जो बिल्कुल क्लियर है वो ये कि ये तमाम इंसानी हकूक की तंजीमें और ये तमाम सिविल सोसाइटी माइट इज़ राइट वाले मामले पर हैं। इनको फंडिंग मिलती रहे, दे विल टॉक। अगर नहीं मिलेगी तो दे वोंट से अ वर्ड। और अब आप ये देखिए कि गुज़िश्ता रात जो हुआ वो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बहनें ही नहीं, वो ख़वातीन थी, वो इस मुल्क की उम्र रसीदा ख़वातीन थी, उनका एक इंटरनेशनल स्टेचर है, दुनिया उनको जानती है। आप उनके साथ कर क्या रहे हैं और पाकिस्तान इंसानी हकूक के मयार पर जा कहाँ रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर हैं उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान अगर इसी तरह से बुनियादी इंसानी हकूक को मलूज़ खातिर नहीं रखेगा तो जीएसपी प्लस स्टेटस पर नज़रसानी होगी। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है कि हर किस्म के तजारती मुआहिदों को, हर किस्म की पाबंदियों का जो है वो को बर्दाश्त कर सके। और ये हाल ये है पाकिस्तान का अब इस वक्त। हमारी पॉलिसीज़ और हमारी स्ट्रेटजी ये है कि माज़ी में मैंने आपको शुरू में कहा ना हम माज़ी के कुछ औराक पलटेंगे। अब से कुछ देर कबल मैं एक मुशाहिदा कुछ चीज़ें पढ़ रही थी, ज़ाहिरी बात है आपसे गुफ्तगू करने से पहले। तो बेनज़ीर भुट्टो जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से जनरल ज़िया के दौर में जेल में मुलाकातें करने जाती थी तो एक दफ़ा उनको मुलाकात के लिए रोक दिया गया और उनको वहाँ पर जेल में जो है मुलाकात के लिए बेंच नहीं दिया गया, उनको कुछ लम्हे फुटपाथ पे बैठना पड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी पिछली 50-60 साला सियासत के अंदर 40-50 साला सियासत के अंदर मुसलसल इस बात को कैश किया कि बीबी जो थी, बीबी शहीद, वो एक मर्तबा सड़क पर बैठी, उनको अपने वालिद के से मिलने के लिए उस आमिर के किस-किस तरह के ज़ुल्म को सहना पड़ा। उसके बाद 2021 में इमरान खान के दौर में हुकूमत सिंध में, यानी इमरान खान का दौर था, सेंट्रल गवर्नमेंट इमरान खान की थी, केपी गवर्नमेंट इमरान खान की थी, पंजाब गवर्नमेंट इमरान खान की थी, लेकिन सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और मरियम नवाज शरीफ जो है वो सिंध में जब वो कराची में मुकीम थी तो उनके कमरे का दरवाजा तोड़कर जो है वो दाखिल हो गई थी सिंध पुलिस और रेंजर्स। उस वाकये को इमरान खान से मंसूब किया गया जबकि वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी और सिंध हुकूमत की हदूद थी। उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या कुछ नहीं कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर एक पार्लिमानी लफ्ज बनाया बेगैरत लफ्ज को और कहा कि आप इतने बेगैरत हो कि आप खवातीन को जो है वो आगे उनके साथ बराह रास्त इस तरह से जो है वो मामलात करते हो और उनको निशाना बनाते हो। आज इंतहाई माजरत के साथ सख्त लफ्ज हैं। ये जो पार्लिमानी लफ्ज है ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जुबान में बेगैरत का, वो किस पर कहाँ कैसे फिट आता है आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। कौन खवातीन को इंतकाम का निशाना बना रहे, चाहे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो, चाहे वो इमरान खान की तीनों बहनें हो, खौफ किस चीज का है? पूरा निजाम आपके पास है। 27वीं आईनी तरमीम आपने कर ली, अदालतें आपकी है, इमरान खान कोई अहकामात दें, कोई मामला कोई वहां से बैठकर कोई मंसूबा दें, आप नहीं इम्प्लीमेंट होने देंगे ना। सब कुछ तो आपके पास है, ताकत आपके पास है, आपको खौफ किसका है? आपको खौफ है अवाम का। आपको खौफ है 24 जो साल 2008 फरवरी 2024 के इंतखाबात हुए उनके आउटकम का, कि अगर अवाम तब निकल सकती है, अवाम उस जबर के दौर में भी निकल सकती है जब पूरा दिन इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, मोबाइल नेटवर्क्स नहीं थे, कोई किसी से राब्ता नहीं कर सकता था, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस किस्म के माहौल के अंदर लोग निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे, उन्होंने किया। एक चीज हकीकत है ना, अदर देन दैट पीटीआई के अंदर कितने मॉरल्स हैं, पीटीआई की अखलाकी हदें क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर क्या करिए, इस सबको छोड़कर जो कुछ चीजें बिल्कुल फैक्चुअल है वो ये है कि हम आपने अवाम का टर्न आउट देखा, उसके बाद आपको अंदाजा हुआ कि सब भी हम अपनी मर्जी से कर ले, यानी आपने खुद को
ताहियात इस्तिस्नाएं तक दे दी, आपने खुद को तमाम मुकदमात से बरी ज़िम्मा कर दिया, आपने खुद को हर चीज़ का जो है वो सरबराह बना दिया, आपने अपनी मर्जी की अदालतें कायम कर ली, आपने वफाकी आईनी अदालत बना दी, आपने इस सफ़ेद इमारत को बेवक़्त कर दिया, आपने इसकी वैल्यू मुल्क में इंसानी हकूक़ को ख़त्म कर दिया, आपने सुमोटो का इख्तियार ख़त्म कर दिया, आपने मुल्क के अंदर अदालतों के हाथ पैर बांध के उनको जिस तरह किसी को अगवा करते हैं इस तरह उनको मगवी बना लिया और वो खुशी-खुशी जो है वो अगवा हुए हुए हैं, वो मगवी बने हुए हैं। तो सबके बावजूद खौफ किस चीज़ का है? तो ये जो गुज़िश्ता रात का इवेंट हुआ और उसके बाद अब जिस तरह से मुलाकातों से मुकम्मल तौर पर रोका गया, उससे एक चीज़ जो डिपिक्ट होती है वो ये कि सब कुछ हासिल करके भी सब कुछ हासिल नहीं है। खौफ है, ताकतवर को हमेशा खौफ रहता है, ताकत जाने का खौफ। और वो खौफ इतना शदीद है और दुनिया की हर तारीख मौजूद है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। तो इसी वजह से वो जो एक अरूज को ज़वाल है वाली कहावत है या हर रात के बाद अंधेरा है वाली हर रात के बाद सवेरा है की बात है, उस सबको जो है वो ज़ाहिरी बात है कि ये कुदरत के असूल हैं और इन कुदरत के असूलों से डर कर और इनसे इनके खौफ में मुब्तला होकर अपनी आवाम पर जबर ढाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ अपनी पॉलिसी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जहाँ पर हम इस सब के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं पर कुछ अदालती वुक़्तें हैं। आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज जस्टिस जमाल मंदुखिल ने वो जो उनका एक अक्सरियती नोट था मखसूस नशिस्तों के केस में जिसमें वो समझते हैं कि 39 सीट्स तो पीटीआई की बनती हैं, क्योंकि उनके मुताबिक जी उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स जाँचे, लेकिन 41 नहीं बनती। और फिर वो ये नहीं बताते कि 41 नहीं बनती तो 41 बाकियों को कैसे जाती हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं इस पर नज़र-षानी होनी चाहिए, तो इस पर इलेक्शन कमीशन देखे। आज उन्होंने अपना तफसीली नोट जारी किया और उस तफसीली नोट के अंदर जो वजूहात जस्टिस जमाल मंदुखिल ने लिखी, वो वजूहात नज़रिया ज़रूरत के सिवा कुछ नहीं है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ये लिखते हैं कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला दिया था, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि तमाम जो 80 की 80 नशिस्तें हैं, 81 नशिस्तें हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है, ये कहीं पर बनता नहीं था। यानी वो जो कहा जाता है ना इसको एक जस्टिस बाबर सत्तार ने चंद दिनों पहले अपने फैसले के अंदर कहा कि आप अमरियत को जो है वो एक कानूनी कवर पहना दें, ऑटोक्रेटिक लीगलिज्म जो है वो इसको कहते हैं, आप उसको उसका जो है वो जामा पहना कर ये कहें कि ये सब ठीक चल रहा है, देखिए ना आईन ये है, कानून ये है, दस्तावेजात नहीं थी। असल जो बात है यानी अवाम ने वोट किसको किया, हक किसका था, पार्लियामान में नुमाइंदगी किसकी होनी चाहिए, उस सब पर आप आंखें बंद कर लें, लेकिन आप जो है वो नजरिया ज़रूरत की ऐनक चढ़ा लें, तो बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने भी अपने अक़लियती नोट में इतना ही किया। मैं इससे ऊपर इस पर बात इसलिए नहीं करूँगी कि अब इन खबरों का और इन बातों का कम से कम इस सफ़ेद इमारत से निकलने वाले फैसलों की कोई वक़्त अब है नहीं, तो इसलिए हमें उस पर वक़्त ज़ाया भी नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक और अपडेट आज सुबह सामने आई कि वफाकी आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट से 22,000 मुकदमात मुंतकिल हो गए हैं। खबर पड़ी, हंसी आई। 56,000 मुकदमात का बोझ है जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर था। देखिए ना चीफ जस्टिस याया खान का विजन कितना स्ट्रांग है, उनके ऊपर अब सिर्फ 33-34,000 मुकदमात का बोझ रह गया है। 22,000 मुकदमात मुंतकिल हो गए हैं वफाकी आईनी अदालत को। और वफाकी आईनी अदालत क्यों बनाई गई थी, ताकि वो जो चंद चीदा कानूनी मुकदमात आएंगे उनको देख लिया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत में बैठे जस्टिस हसन अज़हर रिजवी आज एक मुकदमे की समाअत के दौरान कहते हैं कि स्टोन क्रशिंग का मामला था, उस मुकदमे की समाअत के दौरान कहते हैं कि आप लोगों ने वफाकी आईनी अदालत को जो है वो मजाक ना बनाए, इसको पढ़ के आए, 27वीं तरमीम को पढ़ के आए। ये जज जिनको अभी खुद नहीं पता कि 27वीं तरमीम कितना बड़ा डिजास्टर है, उनको सिर्फ इस बात का चाम ही नहीं जा रहा कि उनको यहाँ से उठाकर वहां ले जाया गया है और उनके समधी को ये बताया गया है कि जी आपको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। वो बैठकर वकला को और अवाम को ये बता रहे हैं कि वफाकी आईनी अदालत जो है उसको सियासी अखाड़ा नहीं बनाना। तो वो सियासी अखाड़ा ही बनाया गया, कोई वजह और नहीं है उस अदालत को बनाने की, वो सिर्फ सियासी अदालत है, वहाँ सिर्फ सियासी मुकदमात आने, सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ ये जुरिस्डिक्शन लेनी थी। लेकिन वहां बैठे जजेस ने भी सर रेत में दबाए हुए हैं और यहाँ बैठे जजेस ने भी 18 के 18 ने सर रेत में दबाए हुए हैं। दे डोंट इवन केयर कि कोई मामलात किस तरफ को चलेंगे। उनके ख्याल है कि ये स्टेटस को बरकरार रहेगा, ताकत का जो मंबा बनते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ, उनका जोर कभी टूटेगा तो इनके लिए अच्छा दिन आएगा, क्योंकि इन्होंने खुद कुछ नहीं करना। और अवाम पाकिस्तान का आलम ये है कि वो जो है वो इतने मायूस हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि कुछ नहीं रखा इन अदालतों में, एलीट अलग है, एलीट कैप्चर अलग है। अगर वो अपने सर पर कफन बांध कर निकलेंगे भी तो गोलियां ही खाएंगे। उनको चाहिए एक लीडर से मिलने नहीं देना और मामलात को जो है वो इसी तरह से रखना, क्योंकि बेशतर लोगों को ये लगता है कि शायद इमरान खान लीड कर जाए। और इमरान खान की बनाई गई जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है,
वो कहीं ना कहीं हमें हल्के फुल्के पैर मारती नजर आती है, लेकिन ज्यादा मैसिव लेवल पर उनकी जाने से भी कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि जिनके अहकामात का वो इंतजार कर रहे हैं वो इमरान खान है, और इमरान खान से मुलाकात करने नहीं दी जाएगी, क्योंकि सिस्टम को खौफ है। सिस्टम को खौफ इस बात का है कि इमरान खान ने कुछ कह दिया तो उस पर अमल हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान की फॉलोअर और इमरान खान का ताल्लुक जो है वो बराह रास्त है। बीच के तमाम लोग बिल्कुल सानवी हो जाते हैं जब बात जो है वो इमरान खान की बराह रास्त अपने फॉलोअर से होती है। तो बहरहाल इस तरह से जो है वो इंतजाम चलाया जा रहा है, लेकिन हम सबको एक बात याद रखनी है कि जबर लंबा अरसा चल तो सकता है, लेकिन ताहयात कायम नहीं रह सकता। इस दौरान डटे रहना होता है, और डटे रहकर ही मामलात आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप मायूसी के गड़े में गिरते चले जाएंगे और रास्ता कोई नजर नहीं आएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह ने के